सियावर रामचंद्र की जय। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं सोमनाथ नगरी के अंदर, और सोमनाथ नगरी में हम लोग हैं श्री राम टेम्पल के अंदर। आपने पूरे विश्व में अभी 2 ही टेम्पल है श्री राम जी के। एक टेम्पल है आपका अयोध्या में, और दूसरा टेम्पल जो सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है वो है सोमनाथ नगरी, यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास में श्री राम जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, और जिसको मैंने पूरी वीडियो में कवर किया, अंदर से कैसे बना हुआ है, किस तरीके की प्रतिमाएं हैं, दरवाजे कैसे हैं। और ये अरब सागर के किनारे पे बसा हुआ है सोमनाथ नगरी, और इसका जो पीछे का भी नज़ारा अति सुंदर मनमोहक दृश्य है, जिसके लिए शब्द तो नहीं है मेरे पास कि कैसे मैं इसको बयां करूं। लेकिन आप जब यहाँ पर आए तो श्री राम जी टेम्पल ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। आपको यहाँ आकर बहुत ही आनंदमय अनुभव होगा, और आपको अंदर से एक बहुत ही शांति और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इसके साथ साथ अंदर हमने जो देखा, श्री राम जी टेम्पल के अलावा अंदर हनुमान जी की बड़ी प्यारी भव्य प्रतिमा है, श्री गणेश जी की प्रतिमा है, और श्री राम जी, सीता मैया, और श्री राम जी और लक्ष्मण जी, और बराबर में हनुमान जी बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अंदर बहुत तरह की कलाकृतियाँ, नक्काशियाँ बनी हुई हैं, और देख के जो इसका काम हो रहा है वो पिंक पत्थर पर है सारा का सारा काम। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते पीछे की तरफ, वहाँ पे परशुराम जी का टेम्पल है, और 3 छोटे छोटे शिव भगवान के टेम्पल है। आप देखेंगे जाके अति सुंदर मनमोहक एक वहाँ पे गार्डन उन्होंने डेवलप किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं, एक वहाँ पे कुंड भी बना हुआ है। तो आप जब आए तो सबसे पहले आपको अहिल्याबाई चौक पहुँचना है, या बस अड्डा। बस अड्डे से राइट लीजिएगा तो वहाँ पे किसी से भी पूछेंगे आप श्री राम टेम्पल, और बाहर धनुष का एक निशान बना हुआ है, कोई भी आपको बता देगा। तो ये एक अच्छा विजिट करने और आपको श्री राम जी के दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। आप जब भी यहाँ पर आए सोमनाथ नगरी में तो श्री राम जी के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका अंदर का किस तरीके का बना हुआ वो मैंने सारा वीडियो में अपलोड कर दिया हुआ, एक्चुअल वीडियो बनाई हुई है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टूर गाइड संजना नाथ मंदिर के पास में है। आपने देखा होगा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी के 2 ही टेम्पल है। एक अयोध्या में जो बन रहा है, और दूसरा ये है आपका। ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं सामने, सोमनाथ टेम्पल दिख रहा है आपको, और जो डेवलपमेंट देख रहे हैं आसपास का, ये सारा सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। अब हम लोग एंटर करें मंदिर के अंदर। मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, और अंदर ये एंट्री प्रवेश द्वार है, जिसमें ठीक है सामने एंटर करते ही श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, आप सामने देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के टेम्पल में एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे आरती का समय दिया गया है कि किस समय मंगला आरती, श्रृंगार समय क्या है, भोग समय क्या, राजभोग समय क्या है, और शाम की आरती, शयन आरती तक 8 बजे तक टेम्पल खुला रहता है। और यहाँ पर जब श्री राम टेम्पल में आप एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको श्री राम मंदिर, फिर श्री परशुराम मंदिर, फिर जलप्रासर कुंड, आदि प्रभास कुंड, और परजीवी काउंटर, ये सारा चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो आप सामने जब एंटर करते ही श्री कृष्ण भगवान जी गौ माता के साथ आपको बहुत ही प्यारा सुंदर बनाया हुआ। और मैं आसपास का आपको दिखाती जा रही हूँ कि ठीक है किस तरीके से मंदिर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ मंदिर को तैयार किया गया है, और सारा जितना भी पिरामिड है आप देख रहे, बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ, और अति सुंदर मनमोहक मंदिर है ये आपका सोमनाथ जो टेम्पल है प्रथम ज्योतिर्लिंग, उसके जस्ट पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे है आप। और अगर किसी जैसे यहाँ पे लोकल साइट सीन वाले ऑटो वगैरह टैक्सी वाले होते हैं, उनको भी आप बोलेंगे तो वो भी आपको इसमें दर्शन करा देंगे। अब हम लोग मंदिर के प्रांगण से आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों की ओर चल रहे हैं, और जिसका ठीक है सारा काम जो हुआ है सेम
पैटर्न आपने जो अयोध्या मंदिर का पैटर्न है सेम उस मंदिर पे बना हुआ है। लॉकडाउन के चलते अभी यहाँ पे क्राउड कम है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड होता है। बहुत भक्तजन आते हैं दूर दूर से, और आसपास अगर आप देखेंगे तो पीछे इसके जस्ट सी आ जाता है, यानी कि अरब सागर आ जाता है। तो शाम का जो दृश्य होता है यहाँ पे देखने लायक दृश्य होता है। और ये हम लोग स्टेज चढ़ के सामने अब मंदिर में आ चुके हैं। सामने श्री राम भगवान जी, सीता माता और लक्ष्मण जी सफ़ेद वस्त्र धारने को मिले, और आप लोग भी दर्शन कीजिए और भगवान श्री राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लीजिए। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिनको इनके दर्शन करने को मिले, और आज हम लोगों ने भी दर्शन किए, साक्षात दर्शन किए, तो हम लोगों को भी आज काफ़ी प्राउड फील हुआ। ये मंदिर सामने श्री गणेश जी विराजमान हैं, आपके सिद्धि विनायक वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि विघ्न लेना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले न श्री राम के बिना। तो हनुमान जी सामने बजरंगबली संकट मोचन जी का मंदिर आप देख रहे हैं। जब यहाँ प्रांगण में आए आप मंदिर में दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है आपका, और चारों तरफ मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि जो बनाया हुआ है बहुत ही तुलसी, मृग, धनुष, परशुराम जी का वो, तो गेट भी जो है अलग उसका बना हुआ है, जिसमें हमारे सारे शुभ चिन्ह दिखाई देते हैं। गदा है, सूर्य है, ओम है, मोर है, गायें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके गेट भी एक अलग ही तरीके का बना हुआ है। और ये इसके पीछे का दृश्य मैं आपको दिखाऊं, बड़ा ही मनमोहक सुंदर दृश्य, अति सुंदर। ये सामने आप अरब सागर आप देख रहे होंगे, पीछे बोटिंग हो रही है, और इधर आपका पीछे इसके जस्ट अरब सागर आ जाता है। क्योंकि ये जो जगह है सोमनाथ, ये अरब सागर के किनारे पे बसी हुई है। आपको कथा पता होगा, यहाँ पर चंद्रदेव को जब दक्ष पिता ने श्राप दिया था क्षय होने का, तो उस समय यहीं पर इसी स्थान सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग पे उनकी पत्नी, चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी और चंद्रदेव के द्वारा शिव भगवान की पूजा की गई थी। शिव भगवान ने प्रसन्न होके फिर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारा, ससुर जी ने जो ठीक है दक्ष जी ने तुम्हें श्राप दिया उसे कम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता हूँ कि तुम्हारा आकार 15 दिन घटे और 15 दिन बढ़े, तो ऐसा हो सकता है। और उनके श्राप से मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन प्रभाव कम हो जाएगा। तो हमारे भोलेनाथ जी यहाँ पर ज्योति रूप में स्थापित हो गए, तो इसे सोमनाथ सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे जब पूजा की गई थी तो यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा पूजा की गई थी, रोहिणी और चंद्रदेव के द्वारा। उसी समय ठीक है चंद्रदेव को भोलेनाथ जी ने अपने मस्तक पे धारण किया था। तब से जैसा पौराणिक कथाओं में बताया कि 15 दिन चंद्रदेव का आकार घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 15 दिन उनका आकार घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ये अरब सागर के किनारे हम लोग देख रहे हैं, पीछे लहरें आप देख रहे हो, और ये देखिए आप दूर तक आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो बहुत ही सुंदर जगह है। आके बैठे आप यहाँ पर, और पीछे भी बड़ी सुंदर कलाकृति बनी हुई है, जैसे शनि देव हैं, आपके यम देव हैं, है ना। लोग बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बाहर की तरफ प्रस्थान करते हुए आपकी 2 लिफ्ट दी गई है मंदिर में, ये आप देख सकते हैं। और ये बाहर से भव्य नज़ारा मंदिर का, आप जब भी आप जाइए दिखाए। तो अभी
आप ये अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर के नीचे की ओर जाते हुए भव्य नज़ारा और देखते हुए आपका बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आके मन को जो संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। एक बार जब आप आने का प्लान करें तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको आके अच्छा लगेगा और आपके मन को जो एक श्री राम जी की कृपा मिलेगी, जो भक्ति मिलेगी और जो एक पीस मिलेगा, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ का जो गेट है वो गेट भी धनुष, आप सामने देख रहे होंगे, धनुष बाण की तरह वो बनाया गया है पूरा। और ये परशुराम जी का वो बनाया गया है, परशुराम पार्लर। यहाँ पे परशुराम जी जमदग्नि के पुत्र और परशुराम जी शिव भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। और खुशकिस्मती मेरी है कि मैं ठीक है उस वंश की बहू हूँ, तो हमारे कुल देवता भी हैं वो। तो अब हम लोग दिखा रहे परशुराम जी का मंदिर आपको। सौभाग्य हमारे कि हमारे जो पूर्वज इतने महान हुए हैं और उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। ये अंदर का दृश्य और ये जितना भी जगह डेवलप किया गया है, बहुत ही सुंदर डेवलप किया गया है। यहाँ पर जब आप आएँ तो श्री राम जी टेम्पल आपका, इसके अलावा परशुराम पार्लर आपका, परशुराम जी का मंदिर, तपोभूमि। परशुराम जी की तपोभूमि इसलिए बोली जाती है कि परशुराम जी ने यहाँ तपस्या की थी। तो ये मैं वही मंदिर और वही जगह दिखा रही हूँ जहाँ पे परशुराम जी ने तपस्या की और वहाँ पे एक छोटा सा उनका मंदिर भी बना हुआ है। क्योंकि ये हम जो आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारी चीज़ें कवरेज कर रहे हैं जो रियलिटी है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम लोग आपको बनी बनाई बात दिखा रहे हैं। ये शिव भगवान का टेम्पल और ये एक आपका कुंड है, पुराना कुंड है आपका। और ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पर आपका और एक प्राकृतिक कुंड है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये परशुराम जी के टाइम का कुंड है पुराना, आप देख रहे हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं सारा, ये स्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। सामने ये आपके नंदी जी हैं, फिर ये शिव भगवान जी हैं आपके सामने। शिव भगवान के साथ साथ फिर शिव भगवान आपके, त्रिनेश्वर महादेव, मृगेश्वर महादेव। यहाँ भी महादेव के जो रोग पीड़ा है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ श्री परशुराम जी का टेम्पल। बहुत महान और कोटि कोटि नमन जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी को। और इन्हीं के वंश में मेरा आपने देखा परशुराम जी का ये बाहर मैं दिखा रही हूँ, तो हमें बड़ा प्राउड है और गर्व है इस चीज़ के कि हम इस कुल के हैं। आगे आप जब यहाँ प्लान करें तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पर आइए, सरोवर में स्नान कीजिए, जितने यहाँ पे शिवलिंग है उनका, और परशुराम जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। सबसे बड़े जो पितृभक्त कह सकते हैं आप उनको, और तपेवी, महान, शक्तिशाली, और आपके क्रोध सबसे ज़्यादा उन्हें आता था, सबसे ज़्यादा क्रोधी। तो ऐसे खुल की वधू होने पे मुझे बड़ा फ़क्र है। ये छोटा सा वन इन्होंने गार्डन तैयार किया हुआ है, आके आप यहाँ बैठ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइए और दर्शन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग केले का पेड़ है, लीची का भी पेड़ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कितनी सुंदर घास लगी हुई है। ये क्या लीची है, क्या चीज़ है ये लीची है।
पता नहीं कोई फल लगा हुआ है, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि है क्या। मैं देखना चाह रही हूँ एक बार। पता नहीं कोई फल लगा हुआ है, बट मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूँ। जैसे मुझे और वो लग रहा है कि चीकू खाते हैं